नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टैक्स एक्स पर। और हम लोग बजट 2025 को लेकर एनालाइज कर रहे थे, तो आज हम उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। और आज के वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि गवर्नमेंट क्रिप्टो यूजर्स के लिए क्या रेगुलेशन लेके आई है। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी के लिए जिनके पास क्रिप्टो करेंसीज है। बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि बहुत बड़ा मैसेज है गवर्नमेंट के तरफ से जो क्रिप्टो यूजर्स के लिए, क्रिप्टो होल्डर्स के लिए। सो प्लीज आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए क्या होता है। बजट 2022 में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को गवर्नमेंट ने डिफाइन किया और उसके अंदर में क्रिप्टो करेंसी को लेके आए। क्रिप्टो करेंसी के ऊपर स्टेट फॉरवर्ड टैक्स लगाया गया 30% विदाउट गिविंग एनी एग्जाम्पशन रिडक्शन एक्सेप्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सिर्फ आपने जितना में बाई किया था उसको छोड़ के और किसी तरह का कोई छूट नहीं दिया जाएगा। स्टेट फॉरवर्ड 30% का टैक्स लगाया जाएगा और 194S में टीडीएस भी काटा जाएगा एट द रेट ऑफ 1%। गवर्नमेंट चाहती थी कि जितने भी क्रिप्टो यूजर्स हैं, कितने भी जो लोग भी क्रिप्टो करेंसीज बाई करते हैं, उसका पूरा डेटा गवर्नमेंट के पास रहे। क्योंकि गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि इंडिया का जो पैसा है वो भारत के बाहर जा रहा है ब्लैक मनी के रूप में, क्रिप्टो करेंसी के रूप में। गवर्नमेंट इसको चेक करना चाहती है, इसको रोकना चाहती है। तो जैसे ही आप सेल करोगे 194S में टीडीएस काटा जाएगा, डेटा ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास पहुंच जाएगा। बट इससे भी क्या हुआ, गवर्नमेंट पूरी तरीके से ट्रेस कर नहीं पा रही थी। गवर्नमेंट को पता नहीं चल रहा था कि क्या क्या ट्रांसफर हो रहे हैं, कितने का इनकम हो रहा है, इसको गवर्नमेंट ट्रेस कर नहीं पा रही थी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 2024 में एक नोटिस इशू किया गया। जितने भी एक्सचेंजेज हैं, जितने भी क्रिप्टो करेंसी की एक्सचेंजेज हैं, सबको नोटिस इशू किया गया और कहा गया कि आप FIU फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के रूप में उसके अंतर्गत आके आप भारत में अपना बिजनेस कीजिए। सभी एक्सचेंजेस को कहा गया कि आप FIU के अंदर में आ जाइए और इस क्रिप्टो करेंसी को PMLA के अंदर में ला दिया गया। सभी एक्सचेंजेस को PMLA के अंदर में आ गया, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर में आ गया। आजकल इसका बहुत शोरगुल होता है PMLA का, ठीक है, मोदी जी इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं। तो सभी एक्सचेंजेस को PMLA के अंदर में आ गया और एक्सचेंजेस को कहा गया कि किसी का भी आपका KYC अपडेट नहीं है, उसके अकाउंट को आप ब्लॉक कर दीजिए। नहीं वो कुछ सेल कर पाएगा, नहीं विड्रॉ कर पाएगा, नहीं ट्रांसफर कर पाएगा, नहीं पैसा ट्रांसफर होगा, नहीं पैसा विड्रॉ होगा। वो अकाउंट पूरी तरीके से ब्लॉक रहेगा। इसके अलावा क्या किया गया, इसके अलावा एक चीज और किया गया। आप लोग जब ITR फाइल करते हैं तो वहां पर एक कॉलम रहता है जो वर्चुअल होल्डर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, यस और नो। मैक्सिमम लोग नो करके निकल जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने ये कहा कि आपके पास यदि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स है, आपके पास यदि क्रिप्टो करेंसीज है, तो आप उसे गवर्नमेंट को बताइए। यदि आप नहीं बताएंगे तो उसे अनडिस्क्लोज्ड इनकम माना जाएगा और अनडिस्क्लोज्ड इनकम मानने के बाद जो एप्लीकेबल टैक्स और पेनल्टी है वो आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे। आपको बिलीव नहीं होगा कि एप्लीकेबल टैक्स और पेनल्टी 78% का है। 78% का टैक्स और पेनल्टी है अनडिस्क्लोज्ड इनकम पर, ठीक है। इतने कुछ करने के बावजूद भी गवर्नमेंट फिर भी पता नहीं कर पा रही थी। क्रिप्टो क्या होता है, क्रिप्टो का एल्गोरिथम ऐसा है कि आपको एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में ट्रांसफर करना है। अब होता क्या है कि क्रिप्टो करेंसी दो तरीके से लोगों के पास है। पहला हो गया कि एक्सचेंज में, जैसे आपका जेपे हो गया, बाइनेंस हो गया, CoinDCX हो गया, बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं। तो एक तो एक्सचेंज में आपके पास क्रिप्टो है, जो एक्सचेंज में उसमें जैसे ही आप सेल करते हो गवर्नमेंट के पास TDS के रूप में इंफॉर्मेशन पहुंच जाता है कि आपने सेल किया। समझ में आया। और दूसरा हो गया हार्ड वॉलेट, आपने क्रिप्टो बाई किया और अपने वॉलेट में ट्रांसफर कर लिया और उस वॉलेट से आप किसी को भी पे करो, ये किसी को पता नहीं चलेगा। मान लीजिए मेरे हार्ड वॉलेट में क्रिप्टो है, बिटकॉइन है,
और मैंने किसी से पैसा ले लिया, बदले मैंने क्रिप्टो में ट्रांसफर कर दिया। अब ये जो मैंने ट्रांसफर किया तो एक्सचेंज, ये आपका वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर होता है, इसका कोई रिकॉर्ड किसी के पास नहीं रहता है, समझ गए। तो जैसे ही वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर हो गया, अब किसने ट्रांसफर किया, कितना के इनकम आया, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। इसीलिए गवर्नमेंट बजट 2025 में एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस करती है, सेक्शन 285BAA। 285BAA के तहत जो भी रिपोर्टिंग अथॉरिटी है, रिपोर्टिंग अथॉरिटी आपके एक्सचेंजेज हैं जहां पर आप क्रिप्टो को बाई करते हो, सेल करते हो, सारे रिपोर्टिंग अथॉरिटी को प्रेस्क्राइब किया गया है कि आपको इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। क्या इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना है, किसी ड्यूरेशन में डिस्क्लोज करना है, वो गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करेंगे। अभी तक प्रेस्क्राइब किया नहीं, बिकॉज अभी तक ये बिल ही है। एक्ट होने के बाद एप्लीकेबल रूल्स आएंगे, उसमें प्रेस्क्राइब किया जाएगा। लेकिन मान के चलिए कि गवर्नमेंट ये जानना चाहती है कि किस पैन के अगेंस्ट कितना क्रिप्टो है, किसने कब बाई किया था, कितना क्रिप्टो सेल किया गया था, किस क्रिप्टो को हार्ड वॉलेट में ट्रांसफर किया गया था, उस वॉलेट का एड्रेस क्या है, गवर्नमेंट ये जानना चाहती है। गवर्नमेंट पूरा चेन को जानना चाहती है कि एक बार यदि एक्सचेंज से क्रिप्टो बाहर हो गया और फिर किसी, मान लीजिए मैंने क्रिप्टो बाई किया, उसको अपने वॉलेट में डाला, मैंने मिस्टर ए को दिया, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को दिया, मिस्टर बी से फिर किसी एक्सचेंज में लिस्ट हुआ, तो गवर्नमेंट ये पूरा चेन को जानना चाहती है। इसीलिए गवर्नमेंट सेक्शन 285BAA लेके आई। सारे एक्सचेंज को कह रही है कि आप इसको फुलफिल कीजिए। आप यदि फुलफिल, आपसे इंफॉर्मेशन मांगा जाएगा, विद इन द टाइम पीरियड आपको इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। कुछ इंफॉर्मेशन रॉन्ग हुआ तो उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। और गवर्नमेंट क्या क्या इंफॉर्मेशन देना है, किसी ड्यूरेशन में इंफॉर्मेशन देना है, इसको लेकर गवर्नमेंट अभी रूल्स लेके आएगी। आपको बिलीव नहीं होगा कि शेयर मार्केट में तो ट्रेडिंग करने वाले लोगों की संख्या 2 करोड़ है, लेकिन जिसके पास क्रिप्टो है, जिसके पास KYC है, उसकी संख्या मोर देन 10 करोड़ है। बट कोई भी अपने ITR में क्रिप्टो का डिटेल शो नहीं करता है। मेरे व्यूअर से एक रिक्वेस्ट है, इस बार यदि आप ITR फाइल कीजिएगा तो काइंडली आपके पास जो क्रिप्टो है आप उसको डिस्क्लोज कर दीजिएगा। बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट यदि इंफॉर्मेशन इस ईयर से मांगे एक्सचेंजेस से तब तो ठीक है, लेकिन यदि प्रीवियस ईयर का मांगना शुरू हो गया, पिछले 5 साल का, पिछले 2 साल का, जब से क्रिप्टो आया तब से मांगना शुरू हो गया, तब तो ये पंडोरा बॉक्स ओपन हो जाएगा। पता नहीं कितने को नोटिस आएंगे अनडिस्क्लोज्ड इनकम के। तो सो आप लोग अलर्ट रहिए और काइंडली इस बार जब आप ITR फाइल की जाए तो उसको शो कर दीजिए। तो गवर्नमेंट चाहती है 12 लाख तक का छूट दे के रखिए। गवर्नमेंट चाहती है आप लोग ऑनेस्टली कमाए, गवर्नमेंट ऑनेस्टली टैक्स पे करे। तो इसी कारण से आप देखिएगा कि एक्सचेंज के बाद क्रिप्टो बहुत अधिक क्रैश हुआ था, बहुत अधिक गिर रहा था पिछले 2-3 दिन से। ठीक है, तो यही है, आप काइंडली आप लोग अलर्ट रहे और सारे के सारे इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करें गवर्नमेंट के साथ में। तो थैंक यू फ्रेंड्स। गवर्नमेंट के पास जो मैकेनिज्म है वो तो गवर्नमेंट वैसे भी निकाल लेगा, जो कितना क्रिप्टो आपके पास था। गवर्नमेंट पूरा चेन को पकड़ना चाहती है, इसलिए नया रूल को लेकर आई। तो आप लोग अलर्ट रहिए, सावधान रहिए इस विषय पर। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा फिर भी कमेंट कीजिए, अच्छा नहीं लगा फिर भी कमेंट कीजिए। आपके प्रत्येक कमेंट का स्वागत है। आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है अपने आप को बेटर प्रेजेंट करने का, आपके सामने और मॉडिफाइड इंफॉर्मेशन लेके आने का। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।